नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप जानते हैं कि एक जहाज ऐसा भी है जो समुद्र में तैरता हुआ एक प्रेत बाधित महल बन चुका है। एक जहाज जिस पर अतीत की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। जी हां, यह कहानी है आरएमएस क्वीन मैरी की। एक ऐसा जहाज जो कभी विलासिता की पहचान था, लेकिन अब रहस्य और डरावनी कहानियों से घिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज मिस न कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आरएमएस क्वीन मैरी का जन्म उस दौर में हुआ था जब समुद्री यात्रा को सबसे शानदार अनुभव माना जाता था। 1920 और 30 के दशक में जब हवाई जहाजों की पहुंच सीमित थी और लंबी यात्राओं के लिए जहाज ही एकमात्र विकल्प थे, तब समुद्री जहाजों को किसी महल से कम नहीं बनाया जाता था। ब्रिटेन की मशहूर कंपनी क्यूनर लाइन ने यह सपना देखा कि वे ऐसा जहाज बनाएंगे जो दुनिया के किसी भी जहाज से ज्यादा भव्य, तेज और आरामदायक होगा। यह सपना 1930 के दशक में पूरा हुआ जब आरएमएस क्वीन मैरी अस्तित्व में आई। इस जहाज का निर्माण स्कॉटलैंड के क्लाइड बैंक में हुआ। इसे बनाने में कई सालों का समय लगा और हजारों इंजीनियर, डिजाइनर और मजदूरों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। जब यह जहाज पहली बार पानी में उतरा तो दुनिया दंग रह गई। इसकी लंबाई 1019 फीट थी और यह 81,000 टन से भी अधिक भारी था। क्वीन मैरी सिर्फ एक जहाज नहीं थी, ये एक तैरता हुआ महल थी। इसमें 12 डेक थे जिनमें हजारों लोग आराम से रह सकते थे। इसके अंदरूनी हिस्से को राजसी अंदाज में डिजाइन किया गया था। फर्श पर महंगे कालीन, दीवारों पर लकड़ी की नक्काशी, सोने और चांदी से जड़ी हुई रेलिंग और चमचमाते झूमर इस जहाज को किसी शाही दरबार से कम नहीं बनाते थे। यह जहाज सिर्फ यात्रा करने का माध्यम नहीं था, बल्कि ये एक अनुभव था जिसमें हर यात्री को राजा महाराजा की तरह महसूस कराया जाता था। क्वीन मैरी के भीतर ऐसे ऐसे शानदार हॉल और कमरे थे जो किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा लग्जरी थे। ग्रांड सैलून यह विशाल बॉलरूम जैसा था जहां लोग डिनर करते थे, संगीत का आनंद लेते थे और डांस करते थे। गोल्डन एरा कैबिन्स, फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए बनाए गए केबिन्स इतने शानदार थे कि कई रईस परिवार इसी में महीनों तक यात्रा करते थे। स्विमिंग पूल, जहाज में एक नहीं बल्कि 2 विशाल स्विमिंग पूल थे जो लकड़ी के शानदार इंटीरियर से सजे हुए थे। डाइनिंग हॉल, यहां पर एक साथ हजारों लोग डिनर कर सकते थे। क्रिस्टल के गिलास, महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन और ऊंचे पदों पर बैठे वेटर्स, यह किसी शाही भोज से कम नहीं लगता था। भव्यता के साथ साथ यह जहाज एक तकनीकी चमत्कार भी था। यह 28.5 नॉट्स, लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता था, जो उस समय के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। इसके विशाल इंजन इसे उस दौर के सबसे तेज समुद्री जहाजों में से एक बनाते थे। यही वजह थी कि कई सालों तक क्वीन मैरी अटलांटिक महासागर पर राज करती रही। इस जहाज पर कई प्रसिद्ध हस्तियों ने यात्रा की थी। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां, ब्रिटिश और यूरोपीय राजघरानों के सदस्य और विश्व भर के बिजनेस टाइकून इस जहाज पर सफर करते थे। इनमें विंस्टन चर्चिल, एलिजाबेथ टेलर, क्लार्क गेबल और कई नामचीन हस्तियां शामिल थी। यह जहाज एक चलता फिरता हाई प्रोफाइल क्लब बन गया था, जिसमें सफर करना किसी बड़े स्टेटस सिंबल से कम नहीं था। लेकिन फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। ब्रिटिश सरकार को अपने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तेज और विशाल जहाजों की जरूरत थी। 1939 में क्वीन मैरी को सेना के उपयोग में लिया गया और इसे ग्रे गोस्ट का नाम दिया गया। इसे पूरी तरह से ग्रे रंग में रंग दिया गया ताकि दुश्मन के जहाज
इसे आसानी से देख न सके। इस दौरान इसने लाखों सैनिकों को युद्ध के मैदानों तक पहुंचाया। यह जहाज इतनी तेज था कि दुश्मन की पनडुब्बियां इसे पकड़ ही नहीं पाती थी। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान इस जहाज ने गलती से एक ब्रिटिश एस्कॉर्ट शिप को टक्कर मार दी थी, जिससे सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। यह घटना जहाज के इतिहास का सबसे डरावना अध्याय बन गई। कई लोग मानते हैं कि आज भी उन सैनिकों की आत्माएं इस जहाज पर भटक रही है। युद्ध खत्म होने के बाद इसे फिर से एक लग्जरी जहाज में बदल दिया गया, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। यात्रियों ने इस पर अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात में कदमों की आवाजें, खाली गलियारों में फुसफुसाहटें और बंद कमरों में किसी के होने का एहसास। 1971 में इसे स्थायी रूप से लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में बदल दिया गया। आरएमएस क्वीन मैरी एक भव्य जहाज था, लेकिन समय के साथ यह भव्यता रहस्यमयी कहानियों और डरावनी घटनाओं में बदल गई। आज यह दुनिया के सबसे प्रेत बाधित जहाजों में से एक माना जाता है। क्या सच में इस जहाज पर आत्माएं भटकती हैं? क्या रात के अंधेरे में यहां किसी की परछाइयां चलती हैं? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्यों माना जाता है क्वीन मैरी को प्रेत बाधित? समुद्र के इस महल में अब सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन कहते हैं कि यहां कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी चैन से नहीं हैं। डोर नंबर 340 एक श्रापित केबिन। इस केबिन को सबसे डरावना माना जाता है। 1960 के दशक में यहां एक यात्री की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके बाद इस कमरे में ठहरने वाले कई यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें यहां असामान्य गतिविधियां महसूस हुई। रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें, अचानक बत्तियों का जलना बुझना और अजीब परछाइयां। स्विमिंग पूल की आत्माएं। इस जहाज के स्विमिंग पूल में कई महिलाओं की आत्माएं देखी गई हैं। कहते हैं कि एक महिला जिसने यहां आत्महत्या कर ली थी, उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। कुछ लोगों ने यहां एक छोटे बच्चे की हंसी भी सुनी है, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इंजन रूम में जलती हुई परछाइयां। जहाज के इंजन रूम में कई कर्मचारियों की रहस्यमयी मौत हुई थी। आज भी लोग यहां अचानक जलती हुई परछाइयों को देखने का दावा करते हैं। कई पर्यटकों ने यहां अजीब घटनाएं महसूस की हैं। एक महिला ने बताया कि जब वह रात में अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, चले जाओ। जब उसने कमरे की लाइट ऑन की तो वहां कोई नहीं था। एक गाइड ने बताया कि एक दिन जब वो टूरिस्ट ग्रुप के साथ जहाज के अंदर था तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अंतहीन रहस्य और डरावनी गाथाएं। आरएमएस क्वीन मैरी सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक प्रेत बाधित किला बन चुका है। ये आज भी अपने अंदर अतीत की कहानियां समेटे हुए है। क्या सच में क्वीन मैरी प्रेत बाधित है? आरएमएस क्वीन मैरी की कहानियां जितनी डरावनी लगती हैं, क्या वे सच में उतनी ही रहस्यमयी भी हैं? ये सवाल वर्षों से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, वैज्ञानिकों और पर्यटकों को परेशान करता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की घटनाएं सिर्फ दिमागी भ्रम है, जबकि कई लोगों ने यहाँ असली पैरानॉर्मल गतिविधियों का अनुभव किया है। कई भूत शिकारी, गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमों ने इस जहाज पर रिसर्च की है। ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन इन्वेस्टिगेटर्स ने ईवीपी रिकॉर्डिंग के दौरान अजीब आवाजें सुनी हैं। कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है तो कभी किसी के रोने की। थर्मल कैमरा फुटेज। कई बार कैमरों में ऐसी परछाइयां कैद हुई हैं जो इंसान नहीं थी। एक बार एक कैमरे में एक साया कैद हुआ जो इंजन रूम में इधर उधर घूम रहा था। ईएमएफ डिटेक्टर। यह डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव पकड़ता है। जब इसे जहाज के कुछ हिस्सों में रखा गया तो इसमें भारी बदलाव देखने को मिला। जहां घोस्ट हंटर्स आरएमएस क्वीन मैरी को प्रेत बाधित मानते हैं,
वहीं वैज्ञानिक इसे भ्रम और मानसिक प्रभाव बताते हैं। इंफ्रासाउंड थ्योरी। वैज्ञानिकों का कहना है कि कम आवृत्ति वाली ध्वनियां, इंफ्रासाउंड, इंसान के दिमाग पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे उसे ऐसा लग सकता है कि कोई परछाई दिख रही है या कोई उसके पास खड़ा है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब किसी जगह को पहले से ही डरावना मान लिया जाता है तो वहां जाने वाले लोग हर छोटी चीज को डर के रूप में देखने लगते हैं। चुंबकीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव अधिक होता है, जिससे भ्रम और अजीब अनुभूति हो सकती है। जहाज पर हुई घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से देखने के बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं मिल सका। कई अनुभवी घोस्ट हंटर्स ने माना कि यहां कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। आज भी लोग क्वीन मैरी पर जाते हैं। कुछ इसे एक ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं तो कुछ इसे भूतों का घर। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे ये जहाज भूतिया हो या नहीं, इसकी कहानियां और रहस्य हमेशा लोगों को आकर्षित करते रहेंगे। क्या आपने कभी किसी आत्मा को महसूस किया है? क्वीन मैरी पर मौजूद स्टाफ, पर्यटक और शोधकर्ता यहां अपने डरावने अनुभव साझा कर चुके हैं। इनमें से कुछ किस्से ऐसे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगे। कई कर्मचारियों ने दावा किया है कि जब वे रात के समय जहाज के खाली हिस्सों में जाते हैं तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इंजन रूम में परछाई। एक मैकेनिक ने बताया कि उसने इंजन रूम में किसी को खड़े देखा, लेकिन जब वो पास गया तो वहां कोई नहीं था। बच्चे की हंसी। स्विमिंग पूल एरिया में कई बार लोगों ने एक छोटे बच्चे की हंसी सुनी है, जबकि वहां कोई बच्चा नहीं था। पर्यटकों के खौफनाक अनुभव। दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, आईने में अजीब परछाइयां दिखना, कोई अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होना। जो लोग यहां आ चुके हैं वे मानते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो इस जहाज को बाकी जगहों से अलग बनाता है। क्या ये सच में आत्माओं का बसेरा है या फिर सिर्फ हमारा दिमाग हमें खेल दिखा रहा है? आज क्वीन मैरी एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन ये कोई आम पर्यटक स्थल नहीं है। लोग यहां डर के मारे ठहरने से घबराते हैं, लेकिन फिर भी इस जगह का आकर्षण कभी कम नहीं होता। क्वीन मैरी को कई फिल्मों, टीवी शोज और हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया है। यह हॉरर प्रेमियों और घोस्ट हंटर्स के लिए एक जन्नत बन चुकी है। क्या आप इस जहाज पर एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, ये थी आरएमएस क्वीन मैरी की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। क्या आप इस जहाज पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहें।